हेलो नमस्ते, कैसे हो दोस्तों। आपके लिए आज का वीडियो बहुत महत्व का होने वाला है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा एक अच्छा सा उपाय है जिसकी वजह से आपके जीवन में जो दुख है, आपके घर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपके घर में जो लक्ष्मी रहती नहीं, जो स्थिर वास करती नहीं, तो उनमें से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, पर उससे पहले कुछ महत्व की बातें मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी। आपको इस पूजा विधि को संपन्न करने के लिए जो सामग्री लगने वाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी सामग्री है। आपको लगेगा एक नारियल, थोड़ी सी मिश्री, उसके बाद में अगरबत्ती, 10 रुपये का नोट, सिक्का नहीं चलेगा, नोट ही लगेगी, 10 रुपये की ही लगेगी। और जो मोर पंखा आते हैं वो 2 मोर पंखा आपको लगने वाले हैं। आपके जो बच्चे पढ़ते नहीं, आपके बच्चे पढ़ाई करते, उनको याद कुछ रहता नहीं, तो इन सब चीज़ों में से निकलने के लिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना है। और ये उपाय आप करके देखिए, क्योंकि साल में का एक यही ऐसा दिन रहता है कि जिस दिन अगर आप ये उपाय करोगे तो ही इसका आपको फल मिलेगा। देखिए, कार्तिक स्वामी भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिक स्वामी, इनकी पूजा आज के दिन मतलब पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी बोला जाता है। कार्तिक पूनम, कार्तिक पूनम, कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, आपको जिस हिसाब से समझ में आए उस तरीके से बताती हूँ। ये कब है? तो 5 तारीख को है। 5 तारीख को आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको 2 जो पंख है, मोर पंख, उनका उपाय मैं बताऊंगी। वो आपको कहाँ पे करना है? कार्तिक स्वामी के मंदिर में। तो कार्तिक स्वामी के मंदिर में महिला ज़्यादातर जाती ही नहीं है। मतलब ऐसा देखने जाओ तो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है उसी दिन महिला कार्तिक स्वामी के मंदिर में उनके दर्शन को जा सकती है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पति, आपके बच्चे, आपके सास ससुर या आपके माँ बाप सब अगर साथ में मिलके मंदिर में जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाए तो जो लेडीज़ है वो अगर घर में की, देखो ज़्यादातर है ना, महिलाएं जो रहती है वही भगवान की सेवा वगैरह करती है। जो मतलब पुरुष रहते हैं वो काम के कारण, नौकरी के कारण उनको इतना वक्त नहीं मिलता, तो वो इतना समय नहीं दे पाते। लेकिन इस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाइए। जाते वक्त आपको नारियल, अगरबत्ती, मिश्री, फिर मोरपंख और 10 रुपये की एक नोट लेके जाना है। मंदिर में जाते वक्त आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इस दिन वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी, क्योंकि साल में का एक ही ऐसा दिन रहता है कि जिस दिन आप कार्तिक स्वामी का दर्शन ले सकते हो। तो आप जब कार्तिक स्वामी के मंदिर में जाओ तो वहाँ पे आपको नारियल रखना है, अगरबत्ती रखनी है, मिश्री वहाँ पे रख देनी है। फिर आपने जो मोर पंख लाए हैं, जो 2 मोर पंख है, वो 2 मोर पंख आप उनके चरणों के पास में रख दीजिए। और अगर आप वहाँ पे बैठ के जो मैं आपको मंत्र बोलने वाली हूँ वो मंत्र अगर आप वहाँ पे बैठ के कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास में जो मंदिर है कार्तिक स्वामी का, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और आप 5 मिनट के लिए वहाँ पे बैठ सकते हो, तो 11 बार आपको मैं जो मंत्र स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो मंत्र आप बोल लीजिएगा। और अगर ज़्यादा भीड़ हो तो आपको करना क्या है? 10 रुपये, वो 2 मोर पंख वहाँ पे उनके चरणों के पास में रख देना है। और अगर आपको दूसरे पैसे दान करने हैं तो दूसरे पैसे आपके हिसाब से आप 10 रुपये दीजिए, 20 दीजिए, 50 दीजिए, आपकी जो यथाशक्ति मतलब आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आप वहाँ पे दान के हिसाब से दे देना। 10 रुपये की नोट जो मैंने आपको बोली है वो नोट, और जो 2 मोरपंख है वो जो आप कार्तिक स्वामी के पैरों के पास में उनके चरणों में रखोगे, तो एक मोरपंख आपको वहाँ पे ही छोड़ देना है कार्तिक स्वामी के पास में। लेकिन एक मोरपंख और वो 10 रुपये की नोट आपको आपके पास में ले लेनी है। वो मोरपंख अगर आप वहाँ पे बैठ के मंत्र मतलब कार्तिक स्वामी के पास में जब आपने रखा और वहाँ पे बैठ के आपने मंत्र बोला है तो आप सीधा घर चले जाइए। और अगर आपने मंत्र नहीं बोला तो वही मोरपंख लेके कार्तिक स्वामी के मंदिर में थोड़ी सी जगह अगर कहीं पे होगी बैठने लायक तो वहाँ पे आप बैठ जाइए। और आपको जो मंत्र मैंने बताया था स्क्रीन पे मैं फिर से दिखा दूंगी, वही मंत्र आपको वो मोरपंख हाथ में लेके 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार आपको ये बोलना है।
और आप जैसे ही घर पे आओगे तो वो मोर पंखा आपके घर के मंदिर के पास में रख के उसकी हल्दी कुंकू से पूजा करके आपके घर की जो दक्षिण दिशा है, मतलब दक्षिण दिशा की जो दीवार है, आप वहाँ पे लगा दीजिए। या तो फिर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते वक्त उनका ध्यान किस तरफ ज़्यादा जाता है, तो जिस तरफ वो मुंह करके बैठे तो उस दीवार को लगाना, ताकि उनकी जो नज़र है वो मोर पंख पे आए। देखिए, मोर पंख के अंदर आँखों का एक बना रहता है, आँखों जैसा। और हम जब भी मोर पंख को देखते हैं, जब भी हम मोर पंख की तरफ देखते हैं तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है। मतलब हम जैसे ही देखते हैं ना, हम ऐसा नहीं कि देख लिया साइड में कर लिया, हम उसको देखते ही रहेंगे, थोड़ी देर तो भी देखेंगे। तो वो मोर पंख आपके बच्चों के आंखों के सामने लगाने से उनका ध्यान केंद्रित होगा। मतलब जो चीज़ें वो पढ़ेंगे, जो चीज़ें वो करेंगे, वो उनको ध्यान में रहेगी, उनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और ख़ास करके मोर पंख अगर हमारे घर में लगा हो तो हमारे घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ वास नहीं करती, क्योंकि मोर पंख नेगेटिविटी को दूर करता है। तो ये वाला उपाय आपको खास करके करना है। देखो, साल में का एक ही ऐसा दिन है जिस दिन आप ये उपाय कर सकते हो। बाकी साल में कोई भी दिन आप उपाय कर नहीं सकते, क्योंकि आप मंदिर में तो जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, महिलाएं भी मंदिर में नहीं जा सकती है कार्तिक स्वामी के, क्योंकि अधिकतर कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है ज़्यादातर बंद ही रहता है। कार्तिक स्वामी का जो फोटो है वो तो हम घर में मतलब नहीं रखते, नहीं पूजा करते। बहुत सी जगहों पे अलग अलग मान्यता इसके बारे में है। तो ये हो गया मोर पंख का उपाय। उसके बाद में आपको जो 10 रुपये का मैंने बोला था नोट का, उसका आपको पिरामिड तैयार करना है। वो मैं छोटा सा रील बना दूंगी, छोटा सा शॉर्ट्स तैयार करके बता दूंगी किस तरीके से करना है। तो वो जो पिरामिड तैयार करना है आपको, आपके घर में आपके हस्बैंड नौकरी करते हो या आप खुद कमाती हो, या देखो ऐसा नहीं कि परिवार में पति पैसे कमा रहा है तो उसकी वजह से ही पैसे आ रहे हैं। बहुत सी महिलाओं का भी नसीब अच्छा रहता है जिनकी वजह से उनके पति पैसे कमाने लग जाते हैं। तो आप आपके पर्स में रखें, आपके हस्बैंड के पास में दे, लेकिन ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो स्वच्छ रहे। तो ये पिरामिड आप बना के आपके पर्स में, आपके हस्बैंड के पॉकेट में, जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे रख दीजिए। और देखिए, इसके बाद में आपको खुद को समझ में आएगा कि जो तुम्हारे वेस्ट वाले, मतलब जो फालतू के खर्चे होते थे वो तो आपके कम हो ही जाएंगे। आपके पास जैसे हम पर्स में पैसे डालते हैं, बाहर जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि जितने पैसे लेके जाओ उतने ख़त्म ही हो जाते हैं, पैसा तो रहता ही नहीं है, पूरा हम खर्च ही कर लेते हैं। ऐसा हमको बहुत बार होता है। तो अगर ये जो बनाया हुआ पिरामिड है वो आप पर्स में रखोगे तो आप खुद अनुभव करोगे, जितने पैसे आप खर्च करते थे उसमें से कुछ तो भी पैसे बच के आपके वापस आएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। और मतलब घर में बरकत का काम करता है ये पिरामिड, जो है बरकत का काम करता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद में मैंने आपको बोला था अष्टगंधा आपको लगेगा, तो अष्टगंधा का क्या करना है आपको, मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी। जो मंत्र है, मतलब जो शब्द है, वो शब्द 4, 5, 6 शब्द है, वो आपको आपकी जो दरवाज़ा है, घर का जो दरवाज़ा है, देखिए ये भाग समझ लीजिए कि बाहर से कोई इंसान आ रहा है तो ये बाहर का भाग, और ये वाला भाग अंदर का भाग। तो अंदर की साइड आपको अष्टगंध से जो लिखना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, वो आपको लिख के वहाँ पे प्रणाम करके और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में शांतता रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो वो पूर्ण खत्म हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। ये जो उपाय है, ये उपाय आप करिएगा ही, क्योंकि इस उपाय से आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप करना, आपको इसका अच्छा अनुभव आएगा, लाभ मिलेगा। और कार्तिक स्वामी का दर्शन करने जाना, क्योंकि देखिए साल में से एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन आप कार्तिक स्वामी का दर्शन कर सकते हो। तो ये मौका आपके हाथों से छूट ना जाए, आपको जाना ही है मंदिर में। तो आपको इस प्रकार ये थोड़ा सा जो मैंने बताया था वो उपाय करना है, और जो सामग्री है वो लेके जानी है। ज़्यादा खर्चा नहीं लगने वाला, लेकिन इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो जो छोटी सी जानकारी मेरे पास में थी, जिस प्रकार मैं खुद करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया तो कर रहे हैं, हम खुद अनुभव लेते हैं, उसके बाद में आपको बोलते हैं आप भी करो, आपके बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने मोर पंख लगा लिया और बस उसको देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, बच्चा होशियार होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जो मेहनत करनी है वो करनी है। माता सरस्वती की
खास करके माता सरस्वती की, गणपति बाप्पा की, कार्तिक स्वामी की, इनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है और हमारी बुद्धि बहुत तेज चलने लग जाती है। मतलब हम जो चीज़ 10 बार रट रहे हैं रट्टू तोते की तरह, वही चीज़ हमको 2-3 बार में समझ में आने लग जाएगी। ये फ़र्क आपको होने लग जाएगा। तो प्रयत्न करना, काम करना ज़रूरी है, क्योंकि खाना पकाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो बस बैठेंगे और देखेंगे कि खाना बनेगा, या कच्चा सामान लेके आ जाएंगे उसको देखेंगे तो खाना बनने वाला नहीं। मेहनत अपने को ही करनी है। उसी प्रकार पढ़ाई करते वक्त मेहनत अपने को करनी है, उसका शुभ फल देना भगवान के हाथ में है। आप पढ़ाई करोगे तो आप लिख पाओगे, आप सब भगवान भरोसे छोड़ोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अष्टगंध से दरवाजे के पास में नाम लिखते समय पार्वती, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुया और क्षमा, इनका नाम लेके आपको प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में आपको दरवाजे के पास, मतलब दरवाजे के पीछे जो नाम लिखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कार्तिकेय, खड़गी, वरुण, हुताशन और सशुक नाम लिखने चाहिए और उनकी पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से आपको पूजन करना। तो छोटी सी जो जानकारी थी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये उपाय आप करके देखिए, क्योंकि बहुत महत्व का है। 5 तारीख को उपाय करना है। खास करके महिलाएं भी कर सकती है, बच्चे भी कर सकते हैं, घर में के बड़े बुजुर्ग जो कुछ है सब लोग ये सेवा कर सकते हैं। तो जो मुझे पता था आपको बताया, आप ज़रूर करिएगा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हमारे परिवार में नए हो तो परिवार में जुड़ जाइएगा। श्री स्वामी समर्थ। जय खाटू श्याम।